इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस की एफडी का। जी हाँ, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी सालों से बजाज फाइनेंस के साथ में एफडी कराता आ रहा हूं। तो मेरा अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये कॉर्पोरेट एफडी कैसे काम करती है, चाहे बजाज की बात करूं या श्रीराम की बात करूं, क्या ये सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको DICGC का इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो क्या इनके साथ आपको एफडी करनी चाहिए, कितना ये इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करता है और किस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको इन एफडीज को जज करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं कि कॉर्पोरेट एफडीज की क्या होती है, तो मोस्टली जो NBFC कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है, लाइक बजाज हो गया, श्रीराम हो गया, इवन जो बैंक्स भी होते हैं, तो उनकी अगर आप हाउसिंग कंपनी देखोगे, जैसे ICICI बैंक की ICICI हाउसिंग लिमिटेड करके कंपनी है, HDFC लिमिटेड करके कंपनी है, तो ये भी जो है NBFC की कैटेगरी के अंदर ही आती है। तो ये सारी की सारी कंपनीज क्या करती है, पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, व्हीकल लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब उसके लिए भाई उनको पैसा चाहिए होता है, तो ये ना पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है एज ए फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आपको स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बैंक्स। तो इसके अंदर यहाँ पे जो कंपनीज यहाँ पे जो जज की जाती है, वो मोस्टली जो है क्रेडिट रेटिंग के बेस के ऊपर जज की जाती है। आप देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि मोस्टली जैसे बैंक्स के अंदर जैसे DICGC का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें आपका कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ये सिक्योरिटी ना इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती, यानी जो NBFC कंपनीज होती है वो उसके अंदर कवर नहीं होती है। तो सबसे बड़ा पैरामीटर जो जज करने का होता है किसी भी कंपनी को, उसकी फिक्स डिपॉजिट को, वो होता है भाई उसको कितनी क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है, प्लस उस कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स है। अब देखो, जो क्रेडिट रेटिंग भी होती है ना, वो डिफरेंट कंपनी जो है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर देती है, जैसे क्रिजल हो गया, ICRA हो गया, केयर हो गया, इंडिया रेटिंग्स हो गया। तो मोस्टली जो क्रिजल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और आप सारे फिक्स डिपॉजिट में देखोगे आपको क्रिजल की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो उनके बेसिकली आप पैरामीटर को समझ लो, जहां पे क्रिजल की AAA की रेटिंग है, आप ये समझ लो वो सबसे हाईएस्ट सेफ्टी वाली फिक्स डिपॉजिट है या हाईएस्ट सेफ्टी वाली कंपनी है, जिसके अंदर जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा क्रिजल AA की रेटिंग होती है, वो हाईएस्ट तो नहीं लेकिन वेरी हाई सेफ्टी मानी जाती है, और उसके अंदर भी आपका लो क्रेडिट रिस्क होता है। इसके अलावा क्रिजल A होता है, सिंगल A, जहाँ पे भी हाईएस्ट सेफ्टी होती है, लो क्रेडिट रिस्क होता है। फिर BBB होता है, फिर BB होता है, फिर B होता है, C होता है, D होता है। तो अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है तो एटलीस्ट AAA AA वाली तो यहाँ पे रेटिंग कंसीडर आपको हमेशा करनी ही चाहिए। देखो, स्पेशली बात करता हूँ बजाज फाइनेंस की एफडी की, तो देखो पहले तो इसकी सेफ्टी और क्रेडिट रेटिंग की बात करो भाई, AAA की इसकी रेटिंग है, चाहे क्रिजल की बात करो, ICRA की बात करो, सभी ने इसको AAA की रेटिंग दे रखी है, यानी कि हाईएस्ट है भाई पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इसका AUM साइज देखोगे 4.17 लाख करोड़ का है, 50 बिलियन रुपीज से भी ज़्यादा का, डॉलर से भी ज़्यादा का इसका AUM साइज है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, चाहे मैं रेवेन्यू की बात करूँ, प्रॉफिट की बात करूँ, या फिर न्यू लोन्स इसने जो बांटे हैं, या कस्टमर का बेस ग्रोथ वगैरह हो गया, सभी के अंदर इसने ये जो फाइनेंशियल ईयर है क्वार्टर 25 का, उसके अंदर बहुत अच्छी खासी जो है ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है। अब देखो भाई, जिन लोगों को बजाज फाइनेंस का यहाँ पे बिजनेस नहीं पता, कंज्यूमर लैंडिंग है, जैसे EMI वगैरह आप कराना चाहते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हो, तो ये बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा MSME कमर्शियल लैंडिंग में डील करता है, रूरल लैंडिंग में डील वगैरह करता है, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, सारा ऑलमोस्ट इसका ये जो है बेसिकली इसका बिजनेस है। अब देखो, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छी बात है, इनका एक डिजिटल FD करके जो है टेन्योर चलता है। तो अगर आप ऑनलाइन FD कराते हो, बहुत ही बेसिक सिंपल KYC होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड के थ्रू हो जाता है। तो 42 मंथ्स के अंदर अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन भी हो, 60 के नीचे भी एज है, आपको 8.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ भी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा देखो, स्पेशल पीरियड की बात करो, इसका एक FD मैक्स करके चलता है, जिसमें 18 महीने, 22 महीने, 33 महीने और 44 मंथ्स का पीरियड चलता है, और उसमें भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा का ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा।
वैसे अच्छी बात है, या आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो कि मेरे को मैच्योरिटी पे पूरा अमाउंट चाहिए, या फिर अगर आप मंथली पे आउट चाहते हो, क्वार्टरली चाहते हो, हाफ ईयरली चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इनका एक रेगुलर पीरियड भी है जो नॉर्मली बैंक्स भी ऑफर करते हैं, 12 से 14 महीने, 15 से 23 महीने वगैरह हो गया। तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे 7% के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और 3 साल के बियॉन्ड जाओगे तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। आप देख सकते हो 42 मंथ्स का 8.60% का इंटरेस्ट रेट है। बाकी 18 महीने में भी 8.25% का इंटरेस्ट रेट हो गया, 22 में भी 8.35% का इंटरेस्ट रेट हो गया, और रेगुलर पीरियड में भी आपको एक अच्छा खासा जो है 3 साल के बियॉन्ड की एफडी कराते हो 8% से ऊपर का ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो देखो बजाज की यहाँ पे मैं बात करूं तो भाई AAA स्टार की इसकी रेटिंग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम सॉलिड है। तो डेफिनेटली अभी राइट नाउ तो कोई भी यहाँ पे रिस्क वगैरह नहीं है। पिछले मैं ऑलमोस्ट कोविड पीरियड से इनके साथ में एफडी वगैरह कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार इसको एनबीएफसी की तरफ से आप एक तरह से मतलब टॉप नॉच कंपनी मान सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। गाइस सेकंड यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो एनबीएफसी मार्केट के अंदर जो आपको फिक्स डिपॉजिट ऑफर्स करती है वो है श्रीराम फाइनेंस एफडी करके। जी हाँ, इनका भी अगर मैं कोर बिजनेस की बात करूँ लोन का ही है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल लोन्स वगैरह ये ज्यादा बांटता है, एमएसएमई लोन्स वगैरह मतलब कंज्यूमर लैंडिंग के अंदर बिल्कुल कम है। इसकी रेटिंग की बात करूँ तो AA की यहाँ पे रेटिंग है, ध्यान रखिएगा। बजाज की ज्यादा थी तो लोअर देन बजाज है, लेकिन सेकंड नंबर पे भाई रैंक कर रहा है, तो स्टिल अच्छे खासे इसके पैरामीटर्स है। और इंटरेस्ट रेट की बात करो, अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट है इसके भी, और जैसे मैंने बताया कि सभी ने चाहे क्रिजल है, ICRL है, सभी ने इसको AA+ की रेटिंग यहाँ पे ऑफर कर रखी है। तो देखो काफी पुरानी कंपनी है, 1979 की कंपनी है, और इसके अलावा कोर बिजनेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कस्टमर बेस, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और एयूएम साइज भी जो है इसके पास में अच्छा खासा है। अब देखो अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, फाइनेंशियल 24 और 25 के अंदर 21% का रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीमेंट है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे इनकी जो है इंक्रीज हुई है। इंटरेस्ट मार्जिन स्लाइटली लोअर हुआ है इसका, डिसबर्समेंट भी में इंक्रीजमेंट वगैरह हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह हो गई, कैपिटल एडुकेशन रेशियो वगैरह हो गया। तो ये सारे कंप्लायंसेस यहाँ पे ठीक ठाक है। अब देखो अगर मैं एफडी रेट्स की बात करूं तो बेसिकली इनकी 2 टाइप की एफडी रेट्स है, और अच्छी बात ये कि ये वुमेन्स को, सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे ऑफर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के सामने डिजिटल एफडी जो इनकी 15 महीने की है, 7.63% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको बेसिकली ऑफर करता है। 8% के लिए आपको 3 साल से ज्यादा की एफडी यहाँ पे करानी पड़ेगी। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ दिस सीन है। प्लस भाई जो सीनियर सिटीजन है वहां पे तो 15 महीने में ही आपको अगर मंथली भी यहाँ पे पे आउट लेते हो तो ऑलमोस्ट जो है 8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर देखने को मिल जाता है, और ईयरली में तो भाई 8.40% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको ऑफर किया जा रहा है। और स्पेशली मैंने बताया ये केवल सीनियर सिटीजन को नहीं, वुमेन्स को भी यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। और साथ में इनका भाई एफडी कैलकुलेटर भी है, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे सिंपली आप अपने पैरामीटर्स वगैरह सर्च करो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आप टेन्योर वगैरह सर्च करोगे वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दिखा देगा। देख सकते हो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो, वुमेन्स हो, तो 7.72% का इंटरेस्ट रेट है 15 महीने की एफडी के ऊपर, और अगर आप वुमेन्स नहीं हो तो उस केस में 7.63% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो देखो अगर मैं सिंपली वाइज यहाँ पे बजाज और श्रीराम को यहाँ पे कंपैरिजन करूं तो मैं ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे बजाज को दूंगा एज कंपेयर टू द श्रीराम, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए। दोनों के पैरामीटर्स, दोनों ही कंपनी एनबीएफसी कंपनी के पैरामीटर्स काफी अच्छे खासे हैं। तो भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे जो आपको पैरामीटर्स हमेशा चेक करने, एक तो क्रेडिट रेटिंग चेक करनी है आपको, उसके साथ में आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है कंपनी की। बाकी यहाँ पे आपको DICG की तरफ से कोई भी इंश्योरेंस देखने को नहीं मिलता, तो इस टाइप की जो एनबीएफसी कंपनीज वगैरह होती है उसके अंदर हमेशा ध्यान से आपको फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में एफडी करना चाहते हो तो एक ऐप है बेसिकली स्टेबल मनी करके, वहां पे आप कर सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको एक प्रो एज ये मिल जाता है कि वहां पे DICG का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाता है, और इंटरेस्ट रेट भी आपको ऑलमोस्ट ये जो कंपनीज ऑफर कर रही है उतना ही इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो वैसे ऑलरेडी बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।